नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं टॉप स्टोरी लेकर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी। नगरीय प्रशासन ये भूल गया कि वो हमेशा कहता आया है जल है तो कल है, लेकिन भागीरथपुरा में सीवर मिले पानी ने जहर का रूप ले लिया और अब तक मरने वालों की तादाद 14 हो गई। इस पर ही शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। बिल्कुल, इंदौर का वार्ड नंबर 18 भागीरथपुरा का इलाका सघन और गरीब बस्ती का हिस्सा अब तक सीवर मिले पानी से यहां मरने वालों की तादाद 13 थी, लेकिन ताजा आंकड़ा कुलकर्णी नगर के रहने वाले 43 साल के एक मजदूर जो भागीरथपुरा में मजदूरी करने गए थे, वहां पर पानी पीने की गलती कर बैठे और इसके बाद से ऐसी तबीयत बिगड़ी कि उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इन्हें मिलाकर अब तक भागीरथपुरा प्रकरण में मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। पानी के जो सैंपल मेडिकल कॉलेज नगर निगम की लैब भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसमें खुलासा हो चुका है कि भागीरथपुरा के रहवासी पिछले कई दिनों से ड्रेनेज मिला पानी पी रहे थे और नगर निगम प्रशासन सो रहा था कुंभकर्ण की नींद में। स्वच्छ शहर के साफ और निर्मल अफसर क्या ड्रेनेज मिला पानी पिला रहे थे? नगर निगम नर्मदा जल के नाम पर जो पानी उनके घरों तक सप्लाई कर रहा था, रिपोर्ट के मुताबिक वो पानी पीना तो दूर, निस्तार यानी आम इस्तेमाल के लायक भी नहीं था। ऐसे में उल्टी दस्त के मरीजों के मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो एक के बाद एक 14 मौतों तक पहुंच गया। राहत की बात यह रही कि कई मरीज प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर रवाना कर दिए गए, लेकिन अब तक मरने वालों की जो तादाद है उस पर ब्रेक नहीं लगा है। इंदौर के रहने वाले और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयान से सुर्खियों पे आए। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और अब दुपहिया वाहन पर सवार होकर जब मंत्री जी इलाके में मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे तो उनके हाथ में 2-2 लाख रुपए के चेक थे, लेकिन जनता ने उन्हें घेर लिया और सवाल किया, मंत्री जी कृपया आप बताएं हमारे लोग वापस ला पाएंगे क्या? अगर नहीं तो नहीं चाहिए हमें आपकी सरकारी मदद। और कैलाश जी को अपना दुपहिया विरोध के बीच वापस लौटाना पड़ा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विशेषज्ञों ने अब तक जो राय दी है उसमें हैजा फैलने की बात कही गई है, लेकिन हैजे को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया, जबकि जो उपचार दिया जा रहा है वो हैजे के बीमार लोगों को ही दिया जाता है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से मुखातिब होकर रेसिडेंसी कोठी में कहा, हमारी प्राथमिकता है लोगों को इलाज समय पर और अच्छा दिया जाए। जो मरीज निजी अस्पताल में भर्ती है वहां राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। हेल्प डेस्क बन चुकी है ताकि कोई परेशानी ना हो। पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल में एक एक बेड पर जाकर मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। जिस मरीज को नारियल पानी या अन्य चीज की जरूरत है वो भी मुहैया कराया जाएगा। शहर में जनता से जुड़ी पानी की समस्याओं को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। भागीरथपुरा में लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा 4 है, जबकि मैं पूरा भागीरथपुरा घूमकर आया तो मुझे 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली। हम देखेंगे कि सरकार ने महज 4 ही मौत कैसे बताई है। चिकित्सकों का कहना है कि कुछ मौतें कुदरती भी हुई है। यदि किसी की मौत डायरिया से हुई होगी तो उसे भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी।
किसी का घर पर उपचार हो रहा है तो डॉक्टर के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी मरीज की मौत का कारण पता चलेगा। कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह से अब बचाव की मुद्रा और सफाई की मुद्रा में आ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन भी इस मामले में सख्त हो गए हैं। उन्होंने वल्लभ भवन में तमाम अफसरों की बैठक के बाद साफ तौर पर यह कहा है कि अब इंदौर जैसी घटनाओं का दोहराव नहीं होना चाहिए और यह भी उम्मीद जताई है कि मध्य प्रदेश का योगदान देश के विजन 2047 विकसित भारत के साथ हमेशा जोड़ के रखा जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इंदौर में सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम बड़े चेहरे एक के बाद एक भागीरथपुरा घटनाक्रम को लेकर जाग रहे हैं। लेकिन क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए, ऐसा क्यों होता है कि हमारी सरकार, व्यवस्था और पूरा सिस्टम, प्रशासनिक तंत्र हादसे होने के बाद ही जागता है, जबकि हादसा होने के पहले कई बार चेतावनी भी देता है। जिस तरह भागीरथपुरा के निवासियों ने लगातार इंदौर नगर निगम को भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा एक नवजात सहित 14 लोगों की असमय मौत के रूप में सामने आया है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार और प्रशासन इंदौर के हादसे से सबक लेकर मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पेयजल के मामले में जागरूक करेगा और नियमों की कसौटी पर जिम्मेदार मैदानी अमले को परखते रहेगा। अन्यथा हम यही कह सकते हैं कि आप कब जागेंगे सरकार। है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी से सरकार बनाती है और बदले में मौत परोसती है। अभी 25 बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप से। जिस दवा से जान बचानी थी उस दवा ने जान ले ली। मैसेज क्या था? मैसेज ये है कि किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। वो स्थिति यहाँ है। 13 लोगों की मौत हुई। एक 10 महीने का बच्चा 10 साल की मन्नतों के बाद पैदा हुआ। मुख्यमंत्री 4 मौतें बताते हैं, यानी मौतें छुपाई जा रही है। अभी मुख्यमंत्री के कैबिनेट के एक मंत्री का जिसका दायित्व था इस पानी की सप्लाई में, नगरीय प्रशासन मंत्री, उन्होंने मैसेज क्या दिया? पत्रकार सवाल करेंगे, हम गाली देंगे। यानी मैसेज क्या है? मैसेज है अहंकार की पराकाष्ठा। वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। और जब इस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों को से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़ों से क्या उम्मीद करोगे? ये अत्यधिक चिंताजनक बात है। और यदि इंदौर में ये स्थिति है तो फिर मध्य प्रदेश के और नगरीय क्षेत्रों में स्थिति क्या हो रही होगी? क्योंकि इंदौर के विषय में ये माना जाता है कि स्वच्छता मानक, जिनमें पेयजल, स्वच्छ पेयजल तो प्रमुख कारक है, तो उसके लिए उसकी नेशनल रैंकिंग है। और अब जो समाचार आ रहे हैं वो चिंताजनक है। और उससे ज़्यादा चिंताजनक समाचार ये है कि विजय वर्गीय जी ने कहा है लगभग 250 लोग हॉस्पिटलाइज, लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए। नीचे रख 200, अरे नीचे कर भाई, आईडी मुंह पे आ रहा है। 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे 190 जी। अभी डेंजर जोन में कोई नहीं है, एक डेंजर जोन है, बाकी वो भी ठीक। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचानी और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी मदद भी करेंगे सरकार के अलावा समाज की तरफ से। तो
तो दोस्तों, ये थी इंदौर भागीरथपुरा से जुड़ी टॉप स्टोरी। आपको क्या लगता है, क्या आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में पानी साफ मिल रहा है? अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी परेशानी जरूर लिखें, ताकि हम इस खबर के साथ आपकी प्रतिक्रिया को प्रशासन तक पहुंचा सकें। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।